अस्सलाम वालेकुम प्री 9 क्लास। यह आज आपका इस्लामियात का लेक्चर नंबर 5 है। आज हम क्या पढ़ेंगे? आयत नंबर 29 से 39 जो आपका रुकू है, रुकू नंबर 3, उसकी एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ज़िया इस्लामियात बुक का पेज नंबर 38 और 39 आज हम पढ़ेंगे। ठीक है प्री 9 क्लास, अपनी किताबें खोलिए। ज़िया इस्लामियात सफ़ा नंबर 38 38। आउज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। ज़िया इस्लामियात लाज़मी क्लास नहम दहम मशकी सवालात का हल। सवाल नंबर 1, इस सबक में तकवा के क्या इनामात बयान हुए हैं? जवाब, सूरह अनफाल के इस रुकू के आगाज़ में अल्लाह ताला ने मुसलमानों को तकवा इख्तियार करने की तरगीब दी है। तकवा इख्तियार करने वाले मोमिनों के लिए दर्ज झैल 3 ग्रां कदर इनामात की नवीद सुनाई है। कौन से इनामात हैं? 3। नेमत फ़ुरकान, हक़ व बातिल में तमीज़ करने वाली क़ुव्वत को फ़ुरकान कहते हैं। जो लोग तकवा इख्तियार करते हैं और अल्लाह से डरते रहते हैं, अल्लाह पाक उनके दिलों के अंदर ऐसी क़ुव्वत पैदा कर देता है जो उनके लिए कसौटी का काम करती है। उसके ज़रिए से उन्हें अच्छी और बुरी चीज़ों के बारे में तमीज़ करने की सलाहियत हासिल हो जाती है। हदीस में इस सलाहियत को मोमिन की फ़रासत कहा गया है और फरमाया तकु फ़िरासतल मोमिनीन फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिहिल्लाह, मोमिन की फ़रासत से डरो कि वो अल्लाह के नूर से देखता है। कि जो तकवा इख्तियार कर लेता है और उसके रसूल से डरता है, उनको फॉलो करता है, अल्लाह उसे एक ऐसी ताकत दे देता है जो अच्छाई और बुराई में फ़र्क को पहचान सकती हो। नंबर 2, सत्र अयूब, तकवा इख्तियार करने वालों पर दूसरा इनाम यह है कि गफलत की वजह से उनसे जो कोताही या गुनाह सरसद हो जाते हैं, अल्लाह पाक अपने खास करम से उन गुनाहों को ढांप कर मिटा देता है और किसी को उनकी कोताहियों की तलाब भी नहीं होने पाती। कि तकवा जो इंसान इख्तियार करता है, अल्लाह उसके गुनाहों को खुद ही ढांप देता है और ख़त्म कर देता है। मग़फ़िरत, तकवा इख्तियार करने वालों के लिए तीसरा इनाम यह है कि अल्लाह पाक उनकी कोताहियों और लग़ज़िशों को सिर्फ़ पर्दापोशी ही नहीं करता बल्कि अपने ख़ास लुत्फ़ व करम के साथ उन्हें माफ़ कर देता है। कि जो गलतियाँ गुस्ताहियाँ उनसे हुई होती हैं उससे पहले और उसके दौरान भी अगर कोई गुनाह हो जाए तो अल्लाह उनको माफ़ कर देता है। सवाल नंबर 2, वइज़ यमकुरु बिकल्लज़ीना कफ़रू, इसमें किस वाक़े की तरफ इशारा है? सूरह अनफ़ाल की इस आयत मुबारका का तर्जुमा है, और ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस वक्त को याद करो जब काफ़िर लोग आप वसल्लम के खिलाफ साजिश कर रहे थे। इस आयत मुबारका में कुफ़ार मक्का को उस साजिश का जिक्र है जो उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ तैयार की थी। जब कुफ़ार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने मिशन से बाज रखने के लिए उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर बार आज़मा चुके और नाकाम रहे, तो इस मामले पर गौर करने के लिए उन्होंने मक्का के दारुल नदवा में एक इजलास किया जिसमें उनके कबायली सरदारों समेत तमाम अहम लोगों ने शिरकत की। इस इजलास में दरअसल 3 तजावीज़ पर गौर किया गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर तरीके से तंग किया, रोका, लेकिन जब उन्होंने देखा हम नाकाम हो गए तो उन्होंने फिर क्या किया, उन्होंने एक रखा दारुल नदवा में इजलास जिसमें तमाम सरदार शरीक हुए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेड़ियाँ पहनाकर किसी तंगो तारीक कोठरी में इस तरह कैद किया जाए कि बाहर की दुनिया से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई राब्ता बाकी ना रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद कर दिया जाए ताकि हमेशा के लिए ये किस्सा ही ख़त्म हो जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का से जलावतन कर दिया जाए और उनके किसी काम से सरोकार ना रखा जाए। बहस, पहली तजवीज़ को इस बिना पर रद्द कर दिया गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत से साथी बाहर मौजूद हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन को किसी न किसी शक्ल में जारी रखेंगे और मौका पाकर उन्हें छुड़ा कर ले जाएंगे। इस तरह तीसरी तजवीज़ की भी इस बना पर मुखालफत की गई कि जलावतनी की सूरत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ भी तशरीफ़ ले जाएंगे अपनी जादो बयानी के बाइस लोगों को अपना गर्विदा बना लेंगे और अहले मक्का के लिए मुश्किलात पैदा करेंगे। अलबत्ता दूसरी तजवीज़ पर इन कुफ़ार ने इत्तफ़ाक़ किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउज़ुबिल्लाह शहीद कर दिया जाए। फैसले पर अमल दरामद, इजलास में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करने की तजवीज़ अबू जहल ने दी थी। इस मंसूबे पर अमल करने के लिए ये तय किया कि कुरैश के हर कबीले में से एक एक नौजवान लिया जाए जो सब मिलकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकान का मुहासरा कर लें, घेर लें। और सहरी के वक्त जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर निकले तो सारे नौजवान मिलकर तलवारों से हमला करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद कर दे। इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत की जिम्मेदारी तमाम कबाइल पर तकसीम हो जाएगी और बनु हाशिम सब कबाइल की दुश्मनी मोल लेने की बजाय मजबूरन खून बहा पर राज़ी हो जाएंगे और ये मामला ख़त्म हो जाएगा कि कोई एक कबीले का शख्स अगर कत्ल करता तो उस पर इल्ज़ाम आता और वो पकड़ लेते। इस तरह इन्होंने किया कि तमाम कबाइल के एक एक को ले लिया ताकि तमाम कबाइल पे जब खून का आएगा इल्ज़ाम तो जो है वो बनु कुरैश कुछ नहीं कर पाएगा। अल्लाह का फ़ैसला, एक तरफ कुफ़ार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रास्ते से हटाने की साजिश कर रहे थे, दूसरी तरफ अल्लाह तबारक व तआला इरादा फरमा चुका था कि उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बाल भी भीगा होने ना पाए। अल्लाह पाक ने इस इरादे को इस आयत मुबारका में अल्लाह की तदबीर कहा गया है।
ہجرت کی ابتدا۔ اللہ کا پیغام لے کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کے حکم سے آگاہ کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جگہ پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو سلا دیا تاکہ صبح لوگوں کی امانتیں واپس کر سکے، اور خود سورہ یاسین کی آیات پڑھتے ہوئے محاصرہ کیے ہوئے جوانوں میں سے اس طرح گزر گئے کہ انہیں خبر بھی نہ ہوئی۔ وہ خواب ہر گوش میں ڈوبے ہوئے بے خبر سوتے رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ساتھ لیا اور غار ثور کی طرف روانہ ہو گئے۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حبیب کی حفاظت کے اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے ایسی تدبیر کی کہ کفار کے تمام منصوبے دھرے کے دھرے رہ گئے کہ اللہ کی تدبیر کے سامنے انسانی منصوبوں کی کیا وقت ہے۔ ڈو ہوم ورک آف 2 questions on your register and learn۔ یہ جو 2 سوالات میں نے آپ کو پڑھائے ہیں، سوال نمبر 1 اور 2، ان کا آپ نے اپنے رجسٹر کے اوپر ہوم ورک کرنا ہے اور ان کو آپ نے اچھی طرح سے لرن بھی کرنا ہے۔ اوکے پری 9 کلاس اسٹوڈنٹس، بیسٹ آف لک، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔